झारखंड में छठी बार 34 घंटों का वीकेंड लॉकडाउन है आज, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा और सभी जरूरी सामानों के प्रतिष्ठान छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले हैं। घर से निकलने पर वैध कारण बताना होगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना की चेन को तोड़ने में सरकार का सहयोग करें। तो कल रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जो सोमवार की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। तो वीकेंड लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान घर से बेवजह ना निकलें, अगर निकलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। तो झारखंड में जारी है 34 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन। सोमवार सुबह 6 बजे तक दवा, दूध, ईंधन छोड़ बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। और कोरोना की इस चेन को तोड़ना है तो आपको भी सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी इस कोरोना महामारी से हम जल्द बाहर निकल पाएंगे। तो कोरोना संक्रमण को तोड़ने के लिए लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्रयासरत है। इसमें आम लोगों के सहयोग की जरूरत है। बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई जरूरी काम है स्वास्थ्य संबंधी, तभी आप अपने घर से बाहर निकलें। बेवजह निकलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो बताएं आपको कि सोमवार सुबह 6 बजे तक दवा, दूध, ईंधन को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाएं खुली रहेंगी और बेवजह घर से निकलने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, ये 34वां वीकली लॉकडाउन है और इसके मद्देनजर जाहिर तौर पर आम लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। जमशेदपुर में क्या लोग सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल राजा, देखिए ये छठे वीकेंड लॉकडाउन है और 34 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत कल देर रात 8 बजे से शुरू हो गई थी। और कल अगर हम कहें तो बहुत सारे ऐसे जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सारे ऐसे होटलों पर कार्रवाई की गई जिन्होंने 8 बजे के भी बाद दुकान खोल कर रखे थे। टेल्को क्षेत्र के कई होटलों को सील भी किया गया। तो पहले आपको हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि ये छठा वीकेंड लॉकडाउन है। हालांकि 5वें वीकेंड लॉकडाउन में थोड़ी सी आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जमशेदपुर के लोग में ज्यादा रोड पर नजर आ रहे थे, लेकिन आज अगर हम कहें तो ये पूर्णतः लॉकडाउन की नजारा दिखे जा रहा है। क्योंकि जो भी आपको गाड़ियां नजर आ रही होगी राजा, चूंकि कंपनी बिष्टुपुर में स्थापित है टाटा कंपनी, तो कंपनी में काम करने जाने वाले लोग हैं या फिर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया बेल्ट में जाने वाले जो काम करने वाले जो कर्मचारी है, जो मजदूर है, वो उनको जाने की इजाजत है। वो अपने आई कार्ड दिखाकर वो वहां तक जा सकते हैं। तो हम ये कहें कि ये छठे जो वीकेंड लॉकडाउन है उसका असर जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी चाहे वो पहले बोले, दूसरे बोले, तीसरे, चौथे तक तो बहुत अच्छा नजारा देखने को मिल रहा था। लेकिन 5वें वीकेंड लॉकडाउन में थोड़ी से लोगों के द्वारा लापरवाही बरती गई थी और लोग काफी रोड पर नजर आए थे। उसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई और कल देर शाम से जो 8 बजे से जब वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो जितने भी जो मार्केट प्लेस है या होटलों है वहां पर जाके जांच की थी। और इसी दरमियान में टेल्को के एक होटल को भी सील किया गया है, ताकि 5 दिनों तक सील कर दिया, ताकि जो वीकेंड लॉकडाउन का जो सरकार का आदेश है उससे सख्ती से पालन किया जाए और सख्ती कड़ाई के साथ पालन किया जाए। वैसे अगर हम शहरी क्षेत्र में बोले, जो वीकेंड लॉकडाउन के दौरान या फिर लॉकडाउन के दरमियान जो 34 चेक पोस्ट जो बनाए गए थे वो फिलहाल अभी हटा दी गई, चूंकि बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, चाहे वो हॉस्पिटल बोले, बैंक बोले। तो इन सब भी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि कि पहले ये देखा जा रहा था कि लॉकडाउन के दरमियान ये सारी चीजें बंद थी तो रोड पे पुलिस पदाधिकारी नजर आते थे। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में है उसे हटा दिया गया है और जो पेट्रोलिंग गाड़ी है वो घूम रही है। लेकिन जो बॉर्डरिंग इलाका है वहां और सख्ती बढ़ा दी गई है, चाहे वो हम दूसरे राज्य से जो इंटर करने वाले जगह हो या पोटका के तिरिंग बोले, बहरागोड़ा का चेक पोस्ट बोले या पटमदा की चेक पोस्ट बोले, इन चेक पोस्टों में कड़ाई की गई है और वहाँ जांच भी किया जा रहा है, कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है। और बेवजह जो निकल के आ रहे हैं लोग, अगर दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो उनके कोविड टेस्ट करने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। और ऐसे अगर कोई
बेवजह नजर आते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो निश्चित है कि सरकार के द्वारा जो एसओपी लागू किया गया है लोगों को मानना होगा, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हो, कोरोना के अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर हम संख्या में बोले तो बहुत कमी आई है। कल अगर हम बोले तो 4 लोग को ही पॉजिटिव पाए गए थे, 9 लोग स्वस्थ होने पर को घर भेजा गया और 57 एक्टिव केस अभी पूर्वी सिंहभूम में चल रहे हैं। तो ऐसे में लोग ने जिस तरीके से सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करने की जरूरत है, ताकि आने वाला जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उससे लोगों को बचाया जा सके। जैसे कल जो स्वास्थ्य सचिव के अपर स्वास्थ्य सचिव हैं जो अरुण सिंह ने भी कल बैठक कर जितने भी राज्य के जिले के जितने भी सिविल सर्जन हैं ने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि अगर किसी तरह की भी कोई कोताही बरती गई तीसरी लहर को जो तैयारी की बात कही गई वो संपूर्ण किया जाए, ताकि आने वाले तीसरी लहर से हम लोगों को बचा सके और बच्चे को बचा सके। बिल्कुल। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखा रहा, अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा, जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी आम आदमी को अपनी सहयोग दिखाने की जरूरत है, अपनी सहभागिता दिखाने की जरूरत है, ताकि जो तीसरी लहर की जो आशंका है उससे हम लोगों को बचा सके, प्रशासन बचा सके, हम और आप बच सके, ताकि आने वाली तीसरी लहर को ना प्रवेश करे और लोग स्वस्थ होकर आगे जिस तरीके से नॉर्मल लाइफ हम लोग अभी बिता रहे हैं वो आगे बिताया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात करें तो सहभागिता का, तो उसमें आम आदमी की है। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी पालन करें, क्योंकि बहुत सारी चीजों को खोल दी गई, चाहे होटल की बात करें, पार्क की बात करें, इन सारी चीजों को में खोल दिया गया है। यहाँ अमूमन थोड़ी भीड़ भाड़ देखा जाता है, चाहे होटल बोले पार्क बोले, तो ऐसे जगहों पर प्रशासन के लोग मुस्तैद है। और जो बाजार के इलाके है वहाँ भी जो कोविड टेस्ट किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो सके और जो कोरोना का जो संक्रमण का बढ़ने का खतरा रहता है उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम किया जा सकता है। ऐसे जो बाहर से लोग ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेनों में 24 घंटा स्टेशन पे कोविड टेस्ट किया जा रहा है, अगर कोई पॉजिटिव पाया जा रहा है तो सीधे उससे हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। पहले देखा जाता था राधा कि जो कोविड पेशेंट अगर सामने आता है, अगर उसमें एसिम्प्टोमेटिक है तो उसे होम आइसोलेशन की इजाजत जाती थी, लेकिन ये राज्य सरकार ने बंद कर दिया। जिला प्रशासन सख्त हो गया है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो सीधे उसे हॉस्पिटल भेजकर इलाज किया जा रहा है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग के लोग लगे हुए हैं लगातार, स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी भी पॉजिटिव हो रहे थे। कहीं ना कहीं आम आदमी को बचाने के लिए जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, जो स्टाफ बॉय है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आम आदमी को, जैसे 2020 में आम आदमी सहयोग बेहद जरूरी है। प्रभात, वैक्सीनेशन पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन रांची से हमारे सहयोगी अंजनी बने हुए हैं, जरा इनसे भी यहाँ का हाल जान ले। अंजनी, आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी उस वक्त भी काफी भीड़ भाड़ दिख रहे थे, लोग मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे और भी कई तरह के लोग थे जो अपने अपने कामों में जा रहे थे। ऐसी तस्वीरों की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं इस कोरोना काल में, बावजूद ऐसी तस्वीर दिख रही है। थर्ड वेव को हम कैसे रोक पाएंगे? देखिए राजदा, सबसे बड़ी बात ये होती है सरकार जो भी चीज़ कर रही है वो हमारे लिए है, पूरे राज्य के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों का उल्लंघन भी हो रहा है। 34 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन है और उसमें लगभग कई घंटे बीत चुके हैं और तस्वीर देखने से यही लगती है कि रांची में जो है ऑटो का परिचालन हो रहा है, 4 व्हीलर का मूवमेंट ज़्यादा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि पूर्ण लॉकडाउन है। थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए राजदा, ये रातू रोड का चौराहा है और आप सामने देख सकते हैं दाहिनी तरफ जो है और जो ऑटो है वो सुबह से इसी तरह से चल रहा है और आप उस कॉर्नर में देखेंगे ऑटो वहाँ खड़ी है। तो पूर्ण लॉकडाउन का मतलब क्या है? देखिए ऑटो का परिचालन वहीं पे आज के समय में थोड़ा सा मतलब ठीक हो सकता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट का इलाका हो, लेकिन आवागमन के लिए इस तरह से तमाम चीजें देखने से लगता ही नहीं है कि ये पूर्ण लॉकडाउन है। तो कहीं ना कहीं चीजों का नियमों का जो है उल्लंघन होता नजर आ रहा है। इस साइड आप देखेंगे तो ऑटो की संख्या जो है इस तरफ सबसे ज्यादा है। तो हमें लगता है कि सरकार जो नियम बनाई है, सरकार जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, 34 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन है और उसमें हम जैसा देखिए सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीर है रातू रोड चौराहे की, एक ऑटो पार हुआ, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। हर दिन जैसी तस्वीर रहती है वैसी इसमें कंप्लीट लॉकडाउन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अंजलि, देखिए ये सीधे तौर से जो है ये उल्लंघन है और हम ये जरूर कह सकते हैं जहां थर्ड वेव की बात हो रही है
और ये भी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से लोग जो हैं, जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसे मतलब गंभीरता पूर्वक उसका पालन करें, और जो कोरोना का संक्रमण का जो चेन है उसे तोड़ने के लिए ये पूर्ण लॉकडाउन जो लगाया गया है। देखिए कई जगहों में, देश के कई राज्यों में फिर से 7 दिन 8 दिन का पूर्ण लॉकडाउन कई जिलों में लगा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना अभी खत्म नहीं है और तीसरी वेव जो है, तीसरी लहर आने को बेताब है। और ये बेताबी के लिए हम ऐसे ऐसे जो चीजें देख रहे हैं, ये चीजें जो है उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। कहीं ना कहीं हमें तमाम लोगों को जो 34 घंटे का जो पूर्ण लॉकडाउन है और तो उसका अनुपालन जरूर करना चाहिए, ताकि और हर वक्त आप सोचेंगे कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहे तो ये भी नहीं होता है। ट्रैफिक पुलिस के आने के भी अपने एक समय है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो जिम्मेदारी बनती है राजदा, उससे हम विमुख हो रहे हैं। हमें लगता है कि हमें कौन क्या करेगा। तो ये सभी के लिए है, घर परिवार बच्चों के लिए है। और थर्ड वेव में बच्चों के लिए ये कहा जा रहा है कि बच्चे संक्रमित होंगे। तो हमें लगता है कि 34 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन को जो है लोगों को अपने घरों में रहकर बिताना चाहिए और बाहर भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप रातू रोड हो, कांटाटूली चौक हो, कचहरी चौक हो, तमाम इलाकों में मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों का मूवमेंट है, ऑटो का परिचालन हो रहा है। ऐसे में हमें लगता है कि जो कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ सकता है। देखिए अभी भी जो संक्रमित के जो मरीज हैं वो भी रांची में मिल रहे हैं। पूरे झारखंड में लगभग कल का जो रिपोर्ट है 55 के आसपास पॉजिटिव पाए गए और कई जिले जो हैं पूर्ण रूप से मतलब हम कह सकते हैं कोरोना मुक्त हुआ है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, रांची, जमशेदपुर, ये सब एक सेंसिटिव जोन में है जहां कोरोना अभी तक जो है मरीज मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो नियम है, नियम का पालन जरूर करना चाहिए। घरों में रहें, घर में लोग समय दें, क्योंकि पहले काफ़ी लंबा लॉकडाउन था। अब उसकी अवधि घटा दी गई है 34 घंटे, और वो भी आप देखेंगे तो शनिवार रात 8 बजे से शुरू होता है। तो अधिकांश समय तो लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन ये जो पीक आवर है, ऐसे समय में घर में रहेंगे तो संक्रमण नहीं फैलेगा। कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां जरूर उड़ रही हैं। बिल्कुल नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, उसी का नतीजा है जो ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं। कंप्लीट लॉकडाउन होने के बावजूद आवाजाही गाड़ियों की, लोगों की, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात भी हमारे साथ है। प्रभात, तस्वीरें अच्छी नहीं है। जिस तरीके से संक्रमण को तोड़ना है तो आम और खास सभी को आगे आना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा सरकार का। ऐसी तस्वीरें रहेंगी तो थर्ड वेव को हम नहीं नकार सकते हैं। अब अगर बात वैक्सीनेशन की करें प्रभात, तो वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में जागरूकता और डोज को लेकर वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए राजदा, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में आज से लेकर 21 तारीख तक यानी कि वैक्सीनेशन नहीं होगा। केवल जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के 4 सेंटर में ही वैक्सीनेशन होगा। चूंकि वैक्सीन की कमी हो गई है और जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार ने लोगों से अपील की है कि संयम बरते। वैक्सीन जैसे पहुंचेगा डोज वैसे लोगों को दिया जाएगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो सेकेंड डोज दिया जा रहा है। तो जिला प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया था राजदा कि पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन की कमी देखी जा रही राज्यों में। कभी आता है, कभी कम हो जाता है। तो इसको लेकर कई लोग ऐसे भी हैं जो सेंटर में पहुंच जाते हैं और सेंटर में पहुंचने से जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें काफी दिक्कत होती है और उनको दूर दूर से पहुंचना पड़ता है। तो ऐसे में जिले के उपायुक्त ने कहा है कि 18 से लेकर 21 के बीच में जो अर्बन क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन बंद रहेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र के 4 जगहों पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। कोविडशील्ड के डोज और कोवैक्सीन के डोज, दोनों ही डोज दिया जा रहा है, लेकिन सेकेंड डोज दिया जा रहा है। रही बात अगर वैक्सीनेशन की जागरूकता की बात करें तो पहले की बनस्पत शहरी क्षेत्र से ज्यादा लोग अब ग्रामीण क्षेत्र में जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो विदाउट स्लॉट बुकिंग किए वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। 18 वर्ष से 44 वर्ष के व्यू में पहले आपको स्लॉट बुक करना पड़ता। जब स्लॉट वाली सिस्टम हटा दी गई तो अब काफी लोग जागरूक भी हुए हैं, चाहे वो बुजुर्ग की बात करें चाहे युवा बात करें, वो वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच रहे और वैक्सीन भी ले रहे और उसकी अच्छी खासी तादाद भी नहीं जा रही। साथ ही साथ हम कह रहा था तो टाटा स्टील ने एक सर्कुलर जारी किया था पिछले दिनों कि 1 अगस्त से टाटा कंपनी में चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो या कॉन्ट्रैक्टर में एम्प्लॉय हो, जब तक वो व्यक्ति दोनों डोज कंप्लीट नहीं करता, अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा, तो कंपनी के अंदर उसे प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं इसका भी रफ्तार देखा जा रहा है, क्योंकि जो कंपनी में ठेका कम कर्मी है वो ज़्यादातर शहर के जो निचले इलाके हैं, शहर के जो ग्रामीण क्षेत्र है जैसे पंचायत क्षेत्र, उन क्षेत्रों से कर्मचारी आते हैं, तो उनकी भी संख्या अब अच्छी खासी हो रहा है। टाटा स्टील ने अपनी वैक्सीनेशन सेंटर अलग से तैयार रखा है, क्योंकि टाटा स्टील के जितने कर्मचारी है उसे वहां वैक्सीनेट किया जा रहा है, उसे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, और टाटा स्टील स्वयं ये वैक्सीन खरीद रहा है। तो टाटा स्टील ने वैक्सीनेशन के लेकर तो अपना कार्य कर ही रहा है, साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां लोग अब जागरूक भी हो गए, क्योंकि सर्कुलर जारी हो जाने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं ये चिंता है कि 1 अगस्त से कंपनी के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, तो इसीलिए लोग अब वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं। चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र में तो ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक है और शहरी क्षेत्र में पहुंच भी ऐसी जागरूकता वैक्सीन हर तरफ दिखाने की जरूरत है कि लोग वैक्सीन के लिए आगे आएं और कोरोना जैसे संक्रमण को, इस महामारी को अगर दूर भगाना है तो सबको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो कैसे हम इस चेन को तोड़ पाएंगे। अंजनी और प्रभात, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।